पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो जिस मननशील महात्मा को अपने स्वरूप का बोध हो गया, तो जान लिया है कि मैं अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म। तो ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो तो ब्रह्म रूप ही हो गया है, तो उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है, क्योंकि ये दृश्य जगत उसकी दृष्टि में मिथ्या प्रतीति मात्र है, स्वप्न मात्र है, आभास मात्र है। तो यहाँ का लाभ हानि, यहाँ का जो भी सुख दुख है, मान अपमान है, ये सब उसको स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि वह तो सर्वथा निर्लेप आत्मा ही, सर्वथा असंग आकाश गगनोपमम, आकाश के समान, क्या है, आकाश के सदृश क्या हो गया है, आत्मा हो गया है, ब्रह्म है। इस कारण से उसको कोई स्पर्श नहीं होता। पाप पुण्य धर्मा धर्म सुख दुख बंधन मुक्ति का कोई स्पर्श नहीं होता है। तो ये बात बतला रहे हैं और बताया है कि जैसे किसी वस्तु को जानने के लिए केवल प्रमाण की आवश्यकता है, बाकी कोई और दूसरा नियम देश काल आदि की आवश्यकता नहीं है। जैसे जल है तो भारत वालों का, पाकिस्तान वालों का, अमेरिका वालों का, सबका एक ही अनुभव है कि जल के द्वारा क्या होती है, प्यास बुझती है, एक ही अनुभव है। अग्नि को लेकर के भी सबका एक ही अनुभव है, देश या काल में वो नहीं बदल जाता है कि यहाँ आग जलाएगी वहाँ पर आग नहीं जलाएगी। ऐसी हवा को लेकर के कोई देश काल है अवस्था में कोई परिवर्तन हो जाता है क्या? सब जानते हैं कि ये जो बहने वाली हवा है ये क्या है, प्राण स्वरूप, सब जानते हैं। तो वैसे ही वायु को, अग्नि को, पृथ्वी को सब जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, सारा अन्न सब औषधियाँ किससे प्रकट होती है, हाँ सभी जानते हैं, सब जगह एक ही है। सारे फल फूल किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी से ही होते हैं। सबका यही अनुभव, तो उसके लिए देश काल नियम आदि की अपेक्षा नहीं है। तो वैसे ही अपनी आत्मा को जानने के लिए केवल शास्त्र प्रमाण
और विशुद्ध प्रज्ञा के अतिरिक्त और कोई नियम की अपेक्षा नहीं है, देश काल आदि की। और ये जो आत्मा है ये तो नित्य ही सिद्ध है, और इसको जान लेने पर क्या होता है, ये जान लिया जाता है प्रमाण के द्वारा। प्रमाण के द्वारा, शास्त्र चिंतन के द्वारा इसको जान लिया जाता है, तो फिर देश काल शुद्धि की अपेक्षा नहीं। देखो कितना सहज है, जगत कहो, जीवन कहो और अध्यात्म कहो, कितना सहज है। जटिल तो स्वार्थ में, लोभ में, कपट में आकर के जटिल तो बनाया हुआ है, अन्यथा कितना सरल है। नहीं सरल, बहुत सरल है सब कुछ। अब आपको बताया हुआ है कि बंधन क्या है, बंधन तो वासना ही बंधन है ना। अब जुआरी को जुआ खेलने कौन लेकर के जाता है, गोद में उठा के लेके जाते हैं क्या, हैं? शराबी को कौन लेकर के जा रहा है, आपको कौन लेकर के आ रहा है, हैं? तो जैसी वासना, तो वासना के अनुसार ही इस जीव की क्या है, देह आदि में, लोक परलोक में, देश काल में गति है। वर्तमान में वहीं जाते हैं जहाँ जैसे आपके संस्कार हो, जैसी वासना हो, वैसे ही जीव शरीर छूटने पर भी जाता है, और शरीर छूट करके दूसरा शरीर छोड़ करके अब ये नया शरीर लेके भी वैसे ही आया है, अपने संस्कार और वासनाओं से भी। और इसका मूल तो अज्ञान ही, इनका मूल क्या है, जीव भाव या ज्ञान से आया है। जब जाने कि मैं अद्वितीय परिपूर्ण नित्य मुक्त चेतन हूँ, ये कार्यकरण संघात देह इंद्रियादि नहीं हूँ, तो अभी के अभी समस्त बंधनों से, अभी के अभी के अभी क्या है, मतलब तत्काल मुक्ति कोई देता है क्या, हाँ? कर्म कांड, उपासनाएं, विविध साधनाएं मुक्ति कब देती है, जन्म जन्मांतर लगेंगे, देह छूटने के पश्चात मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस विचार मार्ग में मुक्ति क्या है, तत्काल ही है कि आप तो मुक्त ही है, केवल अज्ञान और राग यही बंधन है। तो बतलाया है, तो 532वां हो गया ना, अब 533वां देखिए आप। देवदत्तो हमित्येतद् विज्ञानं निरपेक्षकम् तद्वद्ब्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम्। देवदत्तः अहम् इति एतद् विज्ञानं निरपेक्षकम् तद्वद् ब्रह्मविदः अपि अस्य ब्रह्माहम् इति वेदनम्। अहम देवदत्तः, मैं देवदत्त हूँ। आप जानते अपना अपना नाम, मैं देवदत्त हूँ। इति एतद् विज्ञानम निरपेक्षम, ये जो ज्ञान है आपको कि मैं देवदत्त हूँ, ये ज्ञान निरपेक्षकम क्या है, कोई अपेक्षा है क्या, बचपन में, युवापने में या बुढ़ापे में अलग अलग होता है क्या, है? देश काल में बदल जाता हो, बदलता है क्या,
ये ज्ञान देश काल परिस्थिति इनमें बदलता है क्या? ये ज्ञान रहता है कि मैं देवदत्त हूँ। इस ज्ञान के लिए किसी देश काल आसन यम नियम आदि की अपेक्षा नहीं। खाते हुए भी क्या ज्ञान है? चलते हुए भी क्या ज्ञान है? बैठे हुए, लेटे हुए, सोते हुए सब समय क्या ज्ञान है? कि मैं देवदत्त हूँ। ये ज्ञान रहता ही है ना। ऐसे तो नहीं है कि बदलता रहता है। खाते समय कुछ और है, बोलते समय कुछ और, चलते समय कुछ और, दौड़ते समय कुछ और हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये निरपेक्ष ज्ञान सदा ही बना रहता है। निरपेक्ष है ना, किसी की अपेक्षा नहीं है, बदलता नहीं। इसी प्रकार से तद्वद ब्रह्मविदः अपि अस्य, ये जो ब्रह्मवेत्ता है, जो ब्रह्म को जानता है आत्म रूप से, तो उसका ये ज्ञान ब्रह्माहमिति वेदनम, कि मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान उसका भी क्या है? निरपेक्ष। क्या है? निरपेक्ष ज्ञान। हर समय व्यवहार में रहे, चाहे व्यवहार से पृथक रहे, चाहे खाते हुए, जो पीछे बता ही दिया है, क्या बताया था? चलते हुए, ठहरते हुए, हैं, बैठते हुए, सोते हुए, खाते हुए, हैं, तो ये ज्ञान बना रहता है कि मैं सर्व प्रकाशक, सर्व साक्षी, मैं ब्रह्म हूँ, चेतन। तो ऐसी कोई मान्यता तो नहीं है। ऐसी कोई मान्यता है क्या? ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ऐसा कोई दुराग्रह नहीं है। ये तो क्या है? सबके सब खूब विचार करके और जितना हो सके इसको हटाया जाए। अच्छा एक चीज़ आप बताओ, पानी है, पानी को जितना आप छानोगे, हैं, कपड़ों से छानोगे, उतना पानी का गुण बढ़ेगा घटेगा? उतना जल स्वच्छ होगा ना, और ज़्यादा निर्मल होगा। वैसे ही अध्यात्म है, ये मानने वाला नहीं है। इसका जितना आप विचार करो और न स्वीकार करने का प्रयास करो। क्या प्रयास करो? न स्वीकार करने का प्रयास करो, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। जितना इसको वो करोगे, हैं, झुठलाने का प्रयास करोगे, तो विचार करोगे ना, मत मानो इसको, बिल्कुल मत मानो, न मानने का प्रयास करो। सब जगह तो क्या कहा जाता है? मानो। और यहाँ पर क्या कहा जाता है? बिल्कुल मत मानो। क्या? मानना बिल्कुल भी नहीं, मानना ही नहीं। क्योंकि समस्या क्या होती है? जैसी आप मान लेते हैं वैसी आप छोड़ देते हैं। मानते ही क्या होता है? छोड़ देते हैं। तो न मानो, क्या करो? बिल्कुल नहीं मानना है। पूरा का पूरा प्रयास आपका क्या होना चाहिए? न मानने। उतना ही क्या रह जाएगा? और ये है भी विज्ञान वैसा ही, मानना ही तो नहीं है। शरीर नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, सबको क्या करना है? और सबका निषेध कर देने पर फिर भी निषेध करो। अब जिसके द्वारा सबका निषेध किया गया, उसका निषेध किया जा सकता है क्या? नहीं किया। अपने आप का निषेध करने का सामर्थ्य है किसी में?
बिल्ली में, हाथी में, घोड़े गधे में, या किसी मनुष्य में, या किसी देवता में है ये सामर्थ्य कि अपने आप को अस्वीकार कर दे, अपने आप का निषेध कर दे? है सामर्थ्य? सबका निषेध कर सकते हैं, अपने आप का निषेध किया जा सकता है क्या? है? तो जो अपना आत्मा है, जो अत्यंत सूक्ष्म है और जिसका निषेध नहीं किया जा सकता, जो निरुपाधिक है और मन बुद्धि इंद्रियों का अविषय और साक्षात अपरोक्ष है, अनुभूति स्वरूप, कल्पना भी नहीं है। साक्षात क्या है? अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष। अब ये है या नहीं है, इसको जानने के लिए क्या चाहिए? आंखें भी चाहिए, मन बुद्धि चाहिए, तभी ज्ञान होगा। है? यदि चक्षु ना हो तो वस्तु का प्रत्यक्ष होगा क्या? कान ना हो तो शब्द का प्रत्यक्ष होगा क्या? वो तो उनके आश्रित हो गए। हैं? और मन ना हो, मन बुद्धि ना हो तो भी इंद्रियों के होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। इंद्रिया भी नहीं और मन बुद्धि भी नहीं, लेकिन उसके पश्चात भी आप है ना? नहीं है। तभी आप सुसुप्ति में कहते हो कि मैं सुख से सोया और मैंने कुछ भी नहीं जाना। तो उस सुख को कोई जान रहा है ना? है? वो है आपके मन को बताया। आपका मन तो वहाँ था नहीं, था क्या आपका मन? आपके मन को किसी ने बताया, तभी तो आपका मन जग करके क्या कहता है? उसमें तो सोया हुआ था ना वो। आपका मन था क्या? जग करके क्या कहता है? सुख से सोया। और साथ ही साथ आगे क्या कहता है? मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ये भी कहता है। कुछ पता कैसे चलता? तू तो था भी नहीं, मन नहीं था ना, मन बुद्धि नहीं थे, तो इसलिए अब वो कह रहा है, बात सही कह रहा है वो, सुख से सोया और मैंने कुछ भी नहीं जाना। ये बात सही कह रहा है ना? मन बुद्धि मतलब दोनों ही आ गए, ठीक है। लेकिन ये सोया और कुछ नहीं जाना और सुख का अनुभव रहा, ये किसने जाना? मन बुद्धि के विलय हो जाने पर भी जो इनका साक्षी, ये वो तो सुसुप्ति अवस्था हो गई, ये बोध की अवस्था होती है। बोध में भी क्या होते हैं? मन बुद्धि विलय हो गए और दृश्य का, द्वैत का तो ज्ञान भान होगा नहीं, क्योंकि मन बुद्धि के आश्रित ही ठहरा हुआ है ना। ये तो है, ये सब कुछ किसके आश्रित ठहरा हुआ? ये धरती जो है, धरती और ये सारा का सारा ब्रह्मांड आपकी बुद्धि पर टिका हुआ है। इसके ऊपर टिका हुआ इतनी भारी भरकम पृथ्वी और इससे 100 गुना बड़ा सूर्य है। और ऐसे सुन रहे थे हम, कहते एक गैलेक्सी, जैसे हमारी एक गैलेक्सी बताते हैं, तो कहते एक गैलेक्सी में 200 करोड़ पृथ्वियां एक में। जैसी हमारी धरती है ऐसी क्या है? 200 करोड़ धरतियां और हैं? और ऐसी अनंत गैलेक्सियां हैं इस ब्रह्मांड में। करो जी खोज, तो खोज कर दिया ना, वेदांत ने तो खोज कर दिया है। और वैसे भी खोज करेंगे तो यही आएगा अंत में कि सबका सब कल्पना, कितनी भी कल्पना करो है ही वास्तव में नहीं हो। अच्छा, स्वप्न में देखते क्या? और स्वप्न में सब कुछ नहीं दिख जाता क्या? और जैसा ये दिख रहा है वैसा नहीं दिखता क्या? हाँ? और सत्यवत भासता है ना, सत्यवत भासता है। और फिर जगने पर तो वैसी जब तक अज्ञान निद्रा में इस जगत स्वप्न को देख रहे हैं,
तब तक सत्य है। और अज्ञान निद्रा से जगे तो फिर क्या है, ये सब का सब विलय हो जाता है। ये सारा जगत स्वप्न क्या हो जाता है, विलय हो। सत्य बात तो ये कोई कल्पना नहीं है, ना कोई मान्यता है। इस सत्य और सबके अनुभव की बात है। सब अनुभव का, सबका यही अनुभव हो। बढ़े तो इस मार्ग पर जैसे जैसे बढ़ेंगे, अब आप तो बैठे हैं यहाँ, एक पहुंच गया केदारनाथ और वहां से आज क्या कर रहे हैं, लाइव करते हैं ना बातचीत, वीडियो कॉलिंग। अब वो तो वहां पर सर्दी में ठिठुर रहा है, कंबल ओढ़ा हुआ है, और आप यहाँ पर पंखा चला रहे हो, एसी चला रहे हो। दोनों का अनुभव क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। दोनों का अनुभव क्या है, अलग। और दोनों की बातें हो रही, लग क्या रहा है कि दोनों एक ही स्तर पर है, एक ही स्तर पर है, लेकिन एक स्तर पर या एक स्थल पर है क्या, नहीं है। एक कहीं है, एक कहीं है। हाँ, आपको भी वो अनुभव पाना हो तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ करके, और वैसे वैसे वो ठंडक, वो शीतलता है, वो शून्यता, वो शांति आपको भी क्या होगी, नहीं। तो सब उसका जो अनुभव उसका है, आपका भी वही अनुभव होगा, नहीं होगा, या अलग होगा, वही अनुभव होगा। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस मार्ग पर चल करके वहां पहुंचना होगा, तब आपका भी अनुभव यही होगा। तो अनुभव तो यही है सभी का, संतों का, ब्रह्मवेत्ताओं का यही अनुभव है कि ये चाहे कितनी भी आकाश गंगाएं हो, कितने भी ब्रह्मांड हो, कितने भी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी हो, सब के सब। अब एक बात बताइए, एक वो पड़ा रहता है ना, जो टीला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक सरसों का टीला लगा दिया आपने, सरसों ढेर, एक ढेरी लगा दी सरसों, उसमें कितनी सरसों है, नहीं गिनती में कितनी सरसों है, सरसों के दाने हैं 200 करोड़, 200 करोड़ तो होंगे हैं, 200 करोड़ क्या होता है, 200 करोड़ कुछ भी नहीं है। एक ढेरी में सरसों के दाने बहुत ज्यादा। तो वैसे ही यही आपकी पृथ्वी भी क्या है, एक सरसों का दाना है। एक ये तो सब बुद्धि से है ना, हमारा एक सरसों का दाना है, और उसमें हम लोग सब रह रहे हैं, अपने अपने शरीर मन बुद्धि का अभिमान कर रहे हैं। सबका जैसे एक चींटी का होता है, तो उनकी अपनी अलग सृष्टि है, वो समझते उतना ही ब्रह्मांड है, उतनी धरती है, अपनी अपनी मान्यताएं है ना। ऐसी और जो पृथ्वियां है, वहां पर जो निवास करने वाले मनुष्य, उनकी अपनी मान्यताएं हैं। ऐसी थोड़ा है कि यहीं पर ही नहीं जीवन है, पता नहीं कितने सूर्य हैं, सारी पृथ्वियों को प्रकाशित करने वाले भिन्न भिन्न सूर्य भी अलग अलग है, असंख्य सूर्य है ना। अर्जुन ने कहा ना कि हजारों सूर्य एक साथ आकाश में क्या हो, प्रकट हो, तो आपका जो प्रकाश है, आपके विश्व रूप विराट रूप का जो प्रकाश है, वो उसके समान ऐसी आपकी आत्मा। तो वैसे ही है जी, ये सब का सब क्या है, मिथ्या है, बुद्धि कल्पना, बुद्धि के आश्रित है, बुद्धि पर टिका हुआ है सारा संसार, सारा व्यवहार, और ज्ञान अज्ञान सब किस पर टिका हुआ है, मैं शरीर हूँ, ये ज्ञान कहाँ टिका है, और उसी के अनुसार फिर ये अभिमान करके व्यवहार हो रहा है। अभी बुद्धि में भी भ्रम हो जाए, कोमा में चला जाता है ना, तो फिर क्या होता है, सुषुप्ति में चला जाता है, समाधि में चला जाता है, तो फिर
फिर द्वैत, दृश्य, संसार, शरीर आदि सब है क्या? कुछ भी नहीं। उस अवस्था में पहुंचे हुए के लिए कुछ नहीं। सोए हुए के लिए है क्या कुछ? मूर्छित के लिए है क्या? समाधिस्थ के लिए है क्या? हाँ, ज्ञानी के लिए है क्या? मिथ्या प्रतीति मात्र। क्या है? मिथ्या प्रतीति मात्र ही मात्र जगत रहता है। ये बात बतलाया है कि मैं देवदत्त हूँ। कुछ भी नाम, अपना नाम रख लो आप, कुछ भी। यज्ञ दत्त हूँ, ऐसी नाम रखते थे ना पहले, यज्ञ दत्त, देवदत्त, जैसे नाम है। नाम भी देश काल के हिसाब से रखते। देश काल जाति वर्ण विशेष आदि के अनुसार ही क्या रखे जाते रहे? नाम रखे जाते। जो जैसा काम करता है वैसा नाम होता है। जैसा काम करेगा वैसा ही नाम हो जाएगा। ऐसे था ना। तो वैसे यहाँ पर देवदत्त नाम है कि देवदत्त, मैं देवदत्त हूँ। जैसे देवदत्त को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं। प्रकाश न हो तो भी, आंखें ना हो, कान ना हो, गूंगा भी हो, बहरा भी हो, अंधा भी हो, लूला लंगड़ा भी हो, तो भी जानता है ना। उसके लिए आंखें चाहिए क्या? है तो ही जान पाएगा कि मैं देवदत्त हूँ। ऐसा तो वैसे ही जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता भी मैं ब्रह्म हूँ ये जानने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। देश काल आसन अवस्था यम नियम आदि किसी की आवश्यकता नहीं। आपने जान लिया बस। जैसे आपको नाम बता दिया तो आप नाम मान लेते हो ना अपना। और कई भाई थे, पिताजी ने बंटवारा कर दिया, भाई ये हिस्सा तेरा है, ये भाग तेरा है, तो क्या कर लेते हैं? वैसे मान लेते, वैसे अनुभव करने लगते हैं ना, निश्चय हो जाता है, वैसे अनुभव होने लगता है। अब वहां पर कुछ हानि होवे तो मेरी हानि है, लाभ होवे तो वैसे अनुभव होने लगता है। तो वैसे ही निश्चय की बात है। इसकी बात है, जबकि वो सब तो मान्यता है, केवल माना हुआ है। बदल भी सकते हैं भाई, ये वाला भाग तू ले ले, वो वाला भाग, वो बदला जा सकता है ना सब चीजें, वो तो मान्यता मात्र है। लेकिन मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, ये बदला जा सकता है क्या? और बदलोगे भी किससे? और बदलोगे भी किसको? और बदलने वाला भी कौन? किसको बदलोगे? एक ही है। किससे बदलोगे? दूसरा है नहीं है। कौन बदलेगा अपने आप को? मैं को। तो ये मैं चेतन ब्रह्म हूँ, ये जो ज्ञान है ये भी निरपेक्ष। ठीक है, तो ये बात बताई है। आगे वाला भी देख लीजिए, 534वां। भानुनेव जगत् सर्वं भासते यस्य तेजसा अनात्मकमसत्तुच्छं किन्नु तस्यावभासकम्। भानुना एव
जगत् सर्वं भासते यस्य तेजसा अनात्मकं असत् तुच्छं किन्नु तस्य अवभासकम्। जगत सर्वं भानुना एव भासते। सारा का सारा जगत जो भी ये वस्तुएं हैं, इसके द्वारा भानुना एव भासते, सूर्य के द्वारा ही प्रकाश जो भी दिख रही है वस्तुएं, पेड़ पौधे, पृथ्वी, पहाड़, पत्थर, फल फूल, सब किससे दिख रहे हैं? सूर्य के प्रकाश से दिख रहे हैं। तो जिस प्रकार समस्त जो ये वस्तुएं है, स्थूल सूक्ष्म वस्तु, इनको कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य प्रकाशित करता है। और यस्य तेजसा सर्वं भासते, और जिस ब्रह्म के तेज के प्रकाश के द्वारा सब कुछ, सर्वम अनात्मकम असत तुच्छम, अनात्मक ये जो असत है वास्तव में क्या? असत। और भास रहा। तो ये जो असत अनात्मक जो ये तुच्छ है, क्या है ये? अब संसारी लोग इसको तुच्छ मानते हैं, क्या मानते हैं? महत मानते हैं, महान मानते हैं। क्या मानते? इसे पाना चाहते हैं, महिमाशाली बनना चाहते हैं ना, महत्वाकांक्षी, महत्व की आकांक्षा करते हैं। नहीं, महत होने ही सबको क्या है? बड़ा होने, क्या होने की? बड़ा होने की सबको। और जितना बनेंगे उतना बड़ा होंगे या तुच्छ होंगे? अच्छा ये बताओ, जितना आप बनेंगे उतना ही क्या हो जाएंगे? कुछ हो जाएंगे। नहीं? अच्छा एक चीज आप बताओ, आपको कोई नहीं मानता तब तक तो आप क्या है? ठीक है। नहीं ठीक है। और आपको 100 लोग मानते हैं, क्या मानते हैं? 100 लोग मानते हैं, तो 100 में से एक कम हो गया तो कितने हो जाएंगे? तो चिंता किसको होगी? हैं? तो बताइए, महत्व हुआ या तुच्छ हुआ? हैं? पराधीन हुआ ना? क्या हुआ? इसलिए कोई ना जाने, कोई ना माने तो उसमें क्या है? उसमें ज्यादा आनंद है। हैं? और अपनी आत्मा को ना कोई जानता है ना कोई मानता है। शरीर को जानते हैं ना, शरीर को, मन बुद्धि को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं क्या? अच्छा मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, ऐसा आप जानते हो? मैं आत्मा हूँ नहीं, जैसे मुझे लीजिए, अभी अपने आप को भूल जाओ थोड़ी देर। मैं आत्मा हूँ, आप ये जानते हो कि मैं ये शरीर हूँ, आप ये जानते है ना? तो आप मुझे जान सकते हैं क्या? जानते हो क्या? नहीं जानते हो। इसीलिए मैं क्या हूँ? महान हूँ। इसलिए क्या हूँ? आपकी मन बुद्धि में मैं आप समा नहीं सकता। आपकी मन बुद्धि में आता भी नहीं हूँ, और समाने की बात तो आपकी मन बुद्धि मुझ तक नहीं पहुँच ही नहीं सकते। पहुँच सकते हैं क्या? नहीं। और आपकी तो छोड़ो, हमारे मन बुद्धि भी नहीं पहुँच सकती हैं? हमारा जो मन बुद्धि है वो भी नहीं पहुँच सकती। हमारे तक पहुँच सकता है क्या? नहीं। जैसे ही मुझ में आता है वैसे ही भूल जाता है। वैसी मन बुद्धि मुझ में आया वैसे ही क्या होता है? घुल जाती है। जैसे पानी में घुल जाती है नमक की गुड़िया, वैसे ही घुल जाता है। तो आप ये देखो
जितना जितना महत्व की आकांक्षा करते हैं उतना उतना क्या होते जाते हैं? तुच्छ नहीं होते जाते। हाँ, महत्वशाली जितना बनेंगे, जितना प्रसिद्ध बनेंगे, उतना ही क्या होते जाएंगे? तुच्छ होते जाएंगे, तुच्छ होते जाएंगे। थोड़ी सी भीड़ कम हो गई तो, थोड़ी भीड़ कम हो गई। अब आजकल तो क्या चलता है? डिप्रेशन, और एक वो क्या चलता है, एक वो भी चलता है ना, एक मैं उससे आगे निकल जाऊं, वो मुझसे आगे निकल गया, कंपटीशन। अंग्रेजी शब्द चलते हैं आजकल। कंपटीशन भी बहुत चलता है, जहाँ जहाँ देखो वहीं कंपटीशन। और जो महात्मा विचारवान है वो कंपटीशन से क्या हो जाता है, अपने आप को दूर हो जाता है। वो कहते हैं भाई मैं आउट हो गया। वो ठीक है, क्या बोलते हैं उसमें, क्या बोलते हैं? आउट। अलग बैठ के तमाशा दे। क्यों दौड़ना है? क्यों पहलवानी करना? क्या लाभ? पहलवानी करेंगे तो क्या होगा? जीत हार मिलेगी ना, जीतेंगे। और वो जीत भी कब तक ठहरेगी? हैं? हाँ, कोई ना कोई तो हराएगा ही, ये लगी रहती है। फिर क्या होगा? सुखी दुखी होता ही रहेगा ना। तो इसलिए महात्मा क्या होते हैं? महात्मा लोग बड़े होशियार होते हैं। होशियार होते तभी तो महात्मा होते हैं। अलग हो जाते हैं और बस प्रारब्ध का तमाशा देखते हैं शरीर आदि के लिए तो, और स्वयं ये निश्चय और अनुभव से संपन्न रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, और ये संपूर्ण जगत मिथ्या प्रतीति मात्र स्वप्न ही है। तो यहाँ पर कोई लाभ, यहाँ पर कोई प्रसिद्धि प्रतिष्ठा, सबका सब क्या है? स्वप्न में हो रही। स्वप्न में जय जयकार हो रही। स्वप्न में क्या हो रही है? जय जयकार, जय जयकार हो रही है। तो किसके लिए महत्व रखती है वो जय जयकार? जो स्वप्न देख रहा है, जो जग गया, जो जग गया उसके लिए वो जय जयकार सब वैसे। ऐसा ये संसार है जी। तो देखो क्या कह रहे हैं, सारा ये जो वस्तुएं है ये किसके द्वारा प्रकाशित हो रही है? सूर्य के द्वारा। लेकिन सूर्य सहित सारा का सारा अनात्मा प्रपंच जो है, यस्य तेजसा भासते, जिसके तेज के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसके तेज के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। किन्नु तस्यावभासकम, उसको कौन प्रकाशित कर सकता? जो सूर्य को भी क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। सूर्य है, अपने होने को सूर्य जानता ही नहीं। इस बात को मैं जानता हूँ। इस बात को कौन जानता है? मैं जानता। सूर्य है और प्रकाश रूप है और उष्ण है, इसको कौन जानता है? सूर्य जानता है। सूर्य से जाके पूछो, जानता है क्या? जड़ है, उसको अपने होने ने सूर्य बुझ गया, सूर्य फूट गया। इस बात को सूर्य को पता है क्या? सूर्य अपने न होने को जानता, न अपने न होने को जानता, न अपने जन्म को जानता, न अपनी मृत्यु मिटने को जानता। कौन जानता है? इसके जन्म को और इसकी मृत्यु को कौन जानता है? मैं जानता हूँ। प्रकट होने को और अप्रकट हो जाने को, छिप जाने को कौन जानता है? सबका अवभाषक प्रकाशक कौन है? सबका प्रकाशक कौन हुआ? है ना। तो ऐसा जो सर्व प्रकाशक है, किन्नु तस्यावभासकम, उसका अवभाषक, उसको प्रकाशित करने वाला कौन है? कौन हो सकता? ऐसे आप हो। ऐसे कौन है?
ऐसे आप है, लेकिन आप जो है उतर गए। कहाँ उतर गए? मन बुद्धि में उतर गए, वहां से नीचे इंद्रियों में उतर गए, और शरीर में उतर गए, और जाति कुल गोत्र में उतर गए, और पुरुष स्त्री बूढ़ा जवान में उतर गए, और विषय वस्तु पद प्रतिष्ठा में उतर गए। और उतरने का परिणाम क्या है? फिर दुख सुख क्लेश भय अशांति, उतर गए ना। अवतार हो गया आपका। उतरने का मतलब क्या है? अवतार हो गए, उतर गए ना। अवतरंती थी अवतारा। अवरोहण, अब आरोहण करो। क्या करो? आरोहण करो। आरूढ़ बताया ना गीता जी में, आरूढ़ आरूरुक्षु। क्या बोला है? जो आरूढ़ हो गया, पहुंच गया, वो तो आरूढ़ है, योगारूढ़। और एक आरूरुक्षु जो चढ़ना चाहता है। और बाकी पतित तो सब है ही, पड़े हुए पतित है ना। लेकिन जो पड़े हैं पतित है, गिर गए। क्या हो गए? गिर गए। कहाँ गिर गए? शरीर में गिर गए, संसार में गिर गए, जीव भाव में गिर गए। गिर गए ना। आप गिर जाते हैं, फिसल करके गिर जाता है। कोई भी गिर जाता है? नहीं गिर जाता है। क्यों जी? पैर फिसल जाए और पहाड़ी से क्या होगा? हाँ, गिर गए, सब पतित है। तो आरूरुक्षु। लेकिन जो समझदार होते वो क्या करते हैं? आरूढ़ होना चाहते, तो वो आरूरुक्षु जो चढ़ना चाहते। और जिन्होंने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, वो आरूढ़ हो गए, पहुंच गए। वो क्या हो गए? आरूढ़। तो आप देखो, आरूढ़ होने के लिए पहले आरूरुक्षु बनना हो। जो भी यहाँ है उन सब की तृष्णा का, राग का क्या करना पड़ेगा? परित्याग करना पड़ेगा, तभी तो जा पाएंगे ना। नहीं तभी जा पाएंगे। इसीलिए पहले एक छोड़ने की परंपरा भी बनाई हुई थी कि गृहस्थ के पश्चात क्या होता था? गृहस्थ के पश्चात अपना वो देश, अपना वो परिवार, अपनी वो सब जिम्मेदारी कर्तव्य, उन सब को। जब इतना कलेजा नहीं है, बाकी कलेजा क्या है? परमात्मा को पाना। घर छोड़ने का कलेजा नहीं है। और पाना किसको चाहते हैं? आप सोच लीजिए। हाँ जी सेठ जी, हाँ ऐसे बंधे होते हैं ना। नहीं बंधे होते? ममता से, राग से ऐसे बंधे होते हैं। और के महाराज हमें कोई मोह नहीं है। बाहर निकल, हम बताएंगे मोह है या नहीं है, तब पता लगेगा। घर में है ना, तभी तो। अब कोई एसी में रह के मुझे गर्मी नहीं लगती है, अरे बाहर तो निकल, पता लगेगा ना। पंखे के नीचे बैठा है, छाया में बैठा है, क्या कहता है? मुझे गर्मी नहीं लगती है। बाहर निकल तो पता लगेगा गर्मी लगती है नहीं लगती है। तो वैसे ही है। तो ये मोह की जंजीर तो तोड़ नहीं पाते हैं। तो बाकी जो राग है और अज्ञान है, वो कैसे टूटेगा? ये भी एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के द्वारा किसी का भी अहित नहीं है। वानप्रस्थ अहित है या सबका हित है? सबका हित है। उनको बाल बच्चों को भी मिलेगी स्वतंत्रता, अच्छा हुआ। ये तो सर पे बैठा हुआ हर समय, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया है। वो भी चाहेंगे कि भला नहीं। और उनको भी स्वतंत्रता में आनंद ले लेने दो। कुछ दिन उनको भी क्या बन लेने दो? मुखिया बन लेने दो ना।
नहीं, कुछ ही दिन के तो है बेचारे, सब स्वाद लेने चाहिए। बचपने का भी स्वाद लिया तो अब क्या है, युवा हुआ है, कमाता है, सब कुछ करता है, तो वो भी स्वाद ले लेने दो कि घर का मुखिया मैं हूँ। और बूढ़ो बूढ़ो को क्या लेना चाहिए, वानप्रस्थ हो, साधना करें, चिंतन करें, हैं, परोपकार करें। कुछ करना ही है तो समाज के लिए करें। अच्छा जी, ये प्रक्रिया है। हाँ, कुछ वानप्रस्थ भी है, पर कुछ नया नया गृहस्थ भी बसा लिया, ये भी तो हो जाता है। दोस्ती प्रेम कर लिया, बना लिया, एक गृहस्थ भी हो ही जाता है। यदि सांसारिक व्यवहार या सांसारिक बातचीत या सांसारिक चिंतन ज्यादा हो तो फिर क्या हो गया, वो भी एक गृहस्थी ही हो गया ना। कि जैसे वहां थे और मान लीजिए वही बातचीत, वही रहना, वही उसी तरह से खाना पीना, उसी तरह से सब कुछ हो तो हाँ हाँ, लक्ष्य केवल सत्संग और साधना हो तो फिर तो घर भी वानप्रस्थ हो जाए। कि अपना क्या करें, व्यवहार से उनसे दूरी बना करके, वो तो स्वयं मन का है ना सब कुछ तो। लेकिन ये बात हमने इसलिए बताई है कि छोड़े थोड़ा हमारी संख्या भी बढ़े। हमें नहीं बढ़ानी संख्या, मतलब मजाक कर नहीं, कोई भी नहीं चाहिए हमें, बंधन ही तो है, हैं? अनपढ़ों को पढ़ाओ पहले, हैं? पहले क्या करो, बच्चे दूसरे के और उनको पालो, हैं? अपने को क्या मिलना है, बुढ़े हो गए सेवा करो। हाँ, तो इसलिए साधु ये जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो एक मजाक की बात है। बाकी तो बनना तो स्वयं को ही है। साधु का प्रयत्न किसी विशेष के लिए नहीं है, साधु का प्रयास किसके लिए होता है, सबके, सर्वसाधारण के लिए, सबके मंगल के लिए होता है। ये नहीं किसी एक विशेष के लिए हो गए तो फिर तो बंध जाएगा ना, उससे मोह हो गया। विशेष के लिए हो रहा है तो क्या हुआ, मोह होगा, आशा करेगा। यदि वो रास्ते से भटकेगा तो फिर दुख होगा, नहीं होगा। ये जितनी उन्नति करनी चाहिए उतनी उन्नति नहीं करेगा तो ऐसा काम महात्मा लोग ऐसा काम नहीं करते। जिसको चढ़ना है भाई सबके लिए है, दौड़ो, जिसको पहुंचना है, जिसको चलना है, अच्छी बात है, पहुंचना है अच्छी बात है, पहुंच गए अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो फिर दौड़ लेना, फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। महात्मा जी तो निकल गए, महात्मा जी किसी का प्रतीक्षा नहीं करेंगे। आप ये सोचो कि महात्मा जी जो है, वो कई लोग कहते हैं गुरु जी जो है ना वहाँ सतलोग, ये पता नहीं कौन से लोक में प्रतीक्षा करते हैं, और जो जो जीव जाते हैं उनको ले करके और फिर वो सचखंड या पता नहीं कहाँ ले करके जाते हैं या पहुँचा। तब तक गुरु जी वहाँ क्या करते रहते, वेट करते हैं, चेले आ रहे भाई, तो मरा नहीं है ये, हैं? मरेगा तब क्या करूँगा, एक एक को चढ़ाऊंगा, सबसे बाद में कौन चढ़ेगा, हैं? तब तक इंतजार करता रहेगा गुरु जी। तो ऐसा काम नहीं करते महात्मा। चलो देखो क्या बता रहे हैं यहाँ, जो सब का प्रकाशक सूर्य सब वस्तुओं को प्रकाशित करता है, लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा क्या है, सूर्य आदि को भी प्रकाशित करता है। सूर्य आदि भी जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, सारा का सारा अनात्मा, असत, तुच्छ, नाम रूपात्मक जो कुछ भी है, लोक परलोक, ब्रह्मा विष्णु शिव, सबको प्रकाशित करने वाला, सबका प्रकाशक कौन है, वो चेतन तत्व है। सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मांस। तू क्या है, ये मांस की जो पुतली है वो तू नहीं, तू ब्रह्म है। ऐसा क्या करो, ये सारा मैल उतार दो, सारा क्या करो,
ये 5 मैल चढ़ गए ना, हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश उतार के रख दिए, फिर क्या रह जाता है? जिसने ये सब पहने हुए थे, जो इन सब को जानता है, इन सब को जो प्रकाशित करता है, वो रह जाता है। वो क्या है? वो चेतन आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म है, नित्य ही मुक्त, नित्य ही मुक्त। अभी सारे के सारे मनुष्य मुक्त हो गए। क्या होंगे? सबको ये ज्ञान हो गया, सबके सब मुक्त हो गए, तो कोई समस्या है क्या? है? और क्या होगा? और ज्यादा जगत का वातावरण भी और सुंदर ही बनेगा ना। सबके सब सहयोग है, सेवा, प्रेम ये रहेगा ना, तो आनंददायक बनेगा ना, कोई समस्या तो नहीं। और सबके सब क्या निश्चय है कि मैं जन्मने मरने वाला ये स्थूल देह आदि नहीं, बताया ना। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपः। मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, ये भी मैं नहीं हूँ। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, यही है ना, दूसरा बता दिया, दूसरा बताना। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, और ये जो 5 ज्ञानेन्द्रिया है, ये भी मैं नहीं। फिर आगे क्या बोलना है? न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, ये जो 5 महाभूत है, ये भी मैं नहीं। अंतःकरण चतुष्टय में नहीं, ये ज्ञानेन्द्रिया में नहीं, ये 5 महाभूत ये भी मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? चिदानंद रूपः शिवोहम्, चिद हूँ। क्या हूँ मैं? चिद हूँ। चिद माने चेतन, ज्ञान रूप, आनंद रूप। क्या हूँ? आनंद। और शिव रूप हूँ, कल्याण रूप। क्या हूँ? ऐसा निश्चय, ऐसा बोध है। तो किन्नु तस्यावभासकम्, उसको प्रकाशित करने वाला कौन है? जो सबको प्रकाशित करना। ऐसे आप हैं, ऐसा समझ करके निर्भय और निश्चिंत रहिए। ऐसा समझ करके क्या कीजिए? निर्भय और निश्चिंत रहिए। आगे वाला भी देखो, कौन सा है जी? वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि येनार्थवन्ति तं किन्नु विज्ञातारं प्रकाशयेत्। वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलानि अपि येन अर्थवन्ति तं किन्नु विज्ञातारं प्रकाशयेत्। वेद शास्त्र पुराणानि, वेद की महत्ता महिमा
वेद को भी सत्ता देने वाला कौन? ये वेद है, ये किसने प्रमाणित किए? किसने हस्ताक्षर किए? ये वेद है। इस बात को वेद जानते हैं क्या? वेद इस बात को जानते हैं क्या कि मैं हूँ? जानते हैं क्या? वेद का मतलब है ज्ञान। वेद का मतलब जो पहला ज्ञान है, इसलिए वेद कह देते हैं। वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो वेद है, वेदों में जो ज्ञान है वो सारा का सारा क्या है? जीवों के कल्याण के लिए। उसमें कोई स्वार्थ या कपट भाव नहीं है। जीव मात्र के कल्याण का ज्ञान है जो संत महापुरुषों ऋषि मुनियों ने क्या किया है? अनुभव किया अपनी साधना में। उस अपने अनुभव को क्या कर दिया? सर्वसाधारण के लिए जो सहेज करके रख दिया, वो ज्ञान क्या हो गया? वैसे लोग बोलते हैं वेद अपौरुषेय है। कुछ बोलते हैं कि वेद जो है परमात्मा के श्वास, उच्छ्वास निश्वास है। अब समझाएं कैसे लोगों? वैसे दोनों अर्थ भी घट जाएंगे। वैसे तो अर्थ सभी घट जाते हैं, क्योंकि सबका सब अपौरुष ही है। पुरुष जो है वो तो कुछ करता नहीं है। पुरुष जो है आत्मा कुछ करता है क्या? करता भोगता नहीं है। तो ये चीजें समझने की है। लेकिन वही होता है ना, एक अंधविश्वास या एक कट्टरता, ये सभी जगह आ ही जाती है, आ जाती है। चलती बात विचार से है, निस्वार्थ से है, परोपकार से, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ कपट, कुछ ना कुछ स्वार्थ और कुछ ना कुछ अंधविश्वास घुस ही जाता है। नहीं घुस जाता है? जैसे बुद्ध जो है वो अंधविश्वास के कितने खिलाफ रहे, लेकिन बाद में उनके यहाँ भी कितना कर्मकांड है, कितना वो है। ऐसे ही होता है। तो वेद का मतलब क्या है? ज्ञान, जो विशुद्ध ज्ञान है, जीव मात्र के कल्याण का भाव जिसमें सन्निहित है, ऐसे जो वेद है। लेकिन उस वेद को भी, उस ज्ञान, वो सब ज्ञान, ज्ञान स्वरूप तो मैं हूं ना। सारे ज्ञान किससे प्रकट हुए? भोला बाबा ने कहा ना कि है वेद वेदता वेद तू ही, रचता तू ही वेदांत है। गीता जी में भी आया है ना, क्या आया है? वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, 15वें अध्याय में। 15वां या 16वां श्लोक है, शायद 15वां श्लोक है। क्या बताया है? वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत का कर्ता कौन है? कहते वो भी मैं हूँ। वेदांत का कर्ता क्या है? मैं हूँ। पूछा ना क्या हो, तो कहने लगे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, जो भी स्मृति है बुद्धि में, ज्ञान है और उसकी विस्मृति है, वो भी सब मत्तः मेरे द्वारा ही तो हो रही है। इसके द्वारा हो रही। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, और वेद, संपूर्ण वेदों के द्वारा जो जानने योग्य है वो भी क्या है? वो भी मैं। वेदांत कृत, और उन वेदों को करने वाला भी कौन है? वेदांत कृत वेद वेद, और वेद वेदता भी कौन है? हाँ, मैं ही हूँ। वेदांत, वेदों को रचने वाला भी, वेदों को जानने वाला भी, और वेदों के द्वारा जिसको जाना जाता है वो भी कौन है? वैसे तो यहाँ पर भी देखो क्या कहते हैं, वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलानि अपि। वेद शास्त्र
पुराण आदि और संपूर्ण भूत मात्र, संपूर्ण जीव समुदाय, ये ना जिसके द्वारा अर्थवंती, जिसके द्वारा क्या हो रहे हैं, अर्थवान बने, इसके द्वारा पुस्तक रखी है, बंद रखी है, धूल चढ़ती रहेगी। अर्थवान किसके द्वारा है? मिठाई कितनी भी मीठी हो, उसको तो शुगर नहीं होगा ना, मिठाई को शुगर हो जाएगा, मिठाई को शुगर होगा। वो जानती नहीं है कि मैं कितनी मीठी हूँ। जानती है क्या? कौन जानता है? मैं जानता हूँ ना कि इसमें मीठा कम है या ज़्यादा है, ये कितना स्वादिष्ट है, कितना ठंडा है, कितना है रसीला है, इस बात को तो मिठाई जानती है। मिठाई जानती होगी शायद, गुलाब जामुन तो जानता ही होगा कि मैं, उसको कुछ नहीं पता बेचारे, किसको पता है? ये ना अर्थ, ऐसी पुस्तक। अब ये पुस्तक में कितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है, कितना उपकारी है, कितना कल्याण करने वाली है, इस बात को ये जानती है। ये ना अर्थवंती, जिसके द्वारा सब सार्थक हो रहे, मेरे द्वारा सार्थक हो रहे। सबको किसका आशीर्वाद चाहिए? मुझ चेतन आत्मा के आशीर्वाद के बिना सबके सब क्या है? अर्थहीन है। जैसे ही मैं हाथ में लेता हूँ, जिस जिसको मैं स्पर्श करता हूँ उसकी महिमा बढ़ जाती है। जिस जिसको मैं छूता हूँ क्या होती है? ये शरीर को मैंने धारण किया, मिट्टी थी, क्या था? 5 महाभूतों का लीप पोत करके खड़ा कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने इसको स्वीकार किया, इसकी महिमा बढ़ गई। क्या हुआ? महिमा बढ़ गई, नहीं बढ़ गई है? ये इंद्रिया बिचारी क्या थी? बिना बिजली की थी, बड़े बढ़िया बढ़िया बल्ब ला करके रख लिए, लेकिन ला करके लगा दी, बिजली नहीं है, हरे नीले पीले, लेकिन कनेक्शन नहीं दिया। तो ये इंद्रिया भी कुछ नहीं थी बिचारी, आँख कान नाक वाक कुछ नहीं थी, लेकिन क्या है, जैसे ही मैंने इनको स्पर्श किया, छुआ, वैसी क्या हो गई? ये प्रकाशित होकर अन्यों को प्रकाशित करने। सबको सत्ता किसकी है? मेरी सत्ता, मेरा ही चिदपना है, और सब में जो जो थोड़ा थोड़ा सुख है वो भी मेरा ही सुख। सब किससे सार्थक है? मुझसे ही सार्थक। जिसको छूता उसकी महिमा बढ़ा देता हूँ, हैं? जिसकी चाहे उसकी महिमा बढ़ा दे, जिसकी चाहे उसकी महिमा नहीं। हाँ, आप लोग भी तो यही करते हो। आप लोगों को कोई भरोसा थोड़ा टिंडे की महिमा बढ़ाया हुआ, सारे दुनिया टिंडे खरीदने लग जाए तो रेट किसके बढ़ जाएंगे? नहीं। और अभी घटाया हो, जिसकी चाहो उसकी, आम की महिमा घटाया हो, एक ना खरीदो तो सड़कों पर फिरेगा ना। तो महिमा बढ़ाना घटाना काम किसका है? आप ही तो बढ़ाते हो ना सबकी। नहीं, सोने की महिमा किसने बढ़ा रखी है? सोना तो बड़ा इतराता होगा अपने आप में कि सब वो जानता ही नहीं बेचारा। सोने की महिमा किसने बढ़ाई? और हीरे की महिमा सब कौन बढ़ा रहा है? हम ही तो बढ़ाते हैं ना। मैं चेतन ही सबकी महिमा बढ़ा रहा हूँ। शरीर की बढ़ा दी, इंद्रियों की बढ़ा दी, मन बुद्धि की बढ़ा, कपड़ों की महिमा अब सबके ऊपर डालते रहो। इन कपड़ों की महिमा कौन बढ़ा रहा है? इन मकान की, सब चीजों की महिमा किससे है? ये पेड़ पौधों की महिमा, ये गंगा जी की महिमा, सबकी महिमा किससे? मेरे से, चेतन से है ना, जड़ से नहीं है ना, चेतन। तो जिस चेतन के द्वारा वेद शास्त्र पुराण और संपूर्ण जीव समुदाय अर्थवंती, ये ना जिसके द्वारा अर्थवान है, सार्थक है, तन्नु विज्ञातारम, ऐसे सबका जानने वाला जो चेतन तत्व है, उसको किन्नु प्रकाशयेत, कौन उसको प्रकाशित? सबका प्रकाशक,
विज्ञातारम माने जो क्या है, सबका जानने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला। उसको केन प्रकाशयेत, किन्नु प्रकाशयेत, किसके द्वारा या कौन प्रकाशित कर सकता है, बताइए। थोड़ा सा क्या महाराज कर तो रहे हैं, क्या करो, संग करो, सत्संग करो, जिससे बुद्धि में आई हुई जो अज्ञान मलिनता है वो दूर हो गए, और ये बोध आपको हो जाए कि मैं ये नाशवान जन्म मरण धर्मा, ये परिचिन्न देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण नहीं हूँ, मैं तो नित्य अविनाशी चेतन तत्व। क्या हो गए आप? मुक्त हो गए। क्या हो गए? मुक्त ही है। ये तो उनका संग करके उलझ रहे, छोड़ दिया आपने। क्या कर दिया? क्या किया? इनमें जो अहमता ममता कर लिया, उसके कारण से आप घिसट रहे थे, और छोड़ते ही क्या हो गए? मुक्त हो गए। जैसी राग छोड़ा, जैसी ममता छोड़ी, जैसी अहमता छोड़ी, वैसी क्या हो गए? मुक्त हो गए। बंधन क्या है? उनको पकड़ना, अनात्मा को, जड़ को पकड़ना। मैं ममता कर लो चाहे अहमता कर लो, ये तो बंधन है। और ममता छोड़ दी और अहमता भी छोड़ दी, ये क्या हो गई? बताओ, इतना सा काम है। पकड़ने में जोर लगता है, छोड़ने में कुछ लगता है? पकड़ने में तो, और छोड़ने में। पर ये छोड़ना, वो भिखारी हो गया ना, भिखारी। भिखारी जो है ना, लेना जानता है, छोड़ना तो वैसे भिखारी हो गए ना, केवल राग करना, लिपटना क्या जानते हैं? केवल पकड़ना जानते, छोड़ना छोड़ना नहीं आता ना, छूटता ही नहीं है। मोह लोभ स्वार्थ कपट ये नहीं छूटता है। शरीर परिवार में जो मोह आदि है वो ही नहीं छूटता है। फिर क्या छोड़ना है? जीव भाव छोड़ना है। परिवार में ममता छूट नहीं रही, अब छोड़ना क्या है? जीव भाव। कैसे छूटेगा बताओ? छोड़ने की आदत ही नहीं है जिसको, इसलिए पहले छोड़ने की आदत डलवाते हैं। हमारे यहाँ दान की आदत करवाते हैं ना, यज्ञ करो, दान करो, जिससे कि क्या हो? छोड़ने की आदत पड़े। कुछ तो छोड़े। फिर क्या छोड़ना है? सब कुछ तो छोड़ना ही छोड़ना है। पद है, चाहे पद का राग है, परिवार का राग है, शरीर का राग है, ममता है, ये सब क्या है? तो छोड़ो भाई, छोड़ने में जोर नहीं लगता, लेकिन छोड़ने में जोर ज्यादा लग रहा है। आदत नहीं है ना छोड़ने की। इसकी आदत है पकड़ने की। चलो आज इतना ही बाकी।